आपको आश्चर्य होगा पदाधिकारी क्या करते हैं इस बिहार के, और क्यों रुपेश सिंह जैसे लोगों की हत्या हो रही है। इसमें सारे क्रिमिनल को किस तरीके से डीएम लाइसेंस दे रहे हैं। 70 लाइसेंस क्रिमिनल्स को दिया गया पूर्णिया में कटिहार के डीएम के द्वारा, 70 लाइसेंस। आपको इस बात की आश्चर्य होगा, और मुझे लगता है कि उस डीएम से क्या संबंध रुपेश जी के थे ये तो सरकार बताएगी, ये मैं नहीं बता पाऊंगा। दूसरा चीज, पीएचडी की ठेकेदारी में आप जानते हैं किस तरीके से पीएचडी की ठेकेदारी है। यहाँ बगल में पुनाचक में पहले से ही कितनी गोली बारूद जांच चल चुकी है, कोई चीज आपसे छुपा हुआ नहीं है कि किस परिस्थितियों में क्या रुपेश सिंह जी की हत्या पीएचडी की ठेकेदारी के परसेंटेज भी इन्वॉल्व है, जिसमें कई बड़े आईएएस इन्वॉल्व हैं। क्या बिजली के ठेके में भी रुपेश सिंह जी का इन्वॉल्वेशन है, जिसमें अब यदि पदाधिकारियों को, अब जैसे ये पदाधिकारी हैं हमारे अमृत प्रत्यय जी, अच्छा पदाधिकारी हैं, लेकिन यदि एक जगह रखिए सर, एक जगह रखिए। यदि जैसे इसमें सोमिया एक जो डिस्चार्ज लड़की थी, एई के पोस्ट पर भी नहीं थी, नीचे पोस्ट पर थी, 5 लड़की, आप देख लीजिए, ये 5 लड़कियों को, ये देखिए 5 लड़कियां विदेश जाती है। जब पदाधिकारी 5-5 लड़कियां विदेश जाएंगी तो आप इन चीजों को आप क्या करेंगे? आप हमको आप बताइए, कहां से ये तार है? मेरा सीधा है इसमें, ये तार कहां से है? इसको आप, मैं एक पदाधिकारी की बात आपको बता रहा हूं, और कई सारे पदाधिकारी हैं जिसमें, ये देखिए कितना, आप एक बार आप ले लीजिए। अब हम जो डीएम कटिहार में पोस्टिंग हुआ वो पहले ही सीबीआई इंक्वायरी उस पर चल रही थी, क्या उसको जांच हुआ? उस पर इन्वॉल्वेशन हुआ? जो वरिष्ठ पदाधिकारी से नीतीश कुमार जी से मेरा आग्रह है, जिन पर सीबीआई इंक्वायरी चल रहा था, भगोरे थे, भाग गए थे, उनको आपने बड़ा पद दे दिया पटना के सचिवालय में, सबसे बड़ा पद दे दिया। तो जब आप सीबीआई इंक्वायरी वाले को, आप भागे हुए लोगों को बड़ा पद देंगे तो क्या होगा? आप जरा बताएं। क्यों नहीं आप रिबेरो और गिल के तरह आप डीजी बना रहे हैं? यहां है तो आपके यहां भी, क्यों नहीं आप भट्टी जैसे ईमानदार को आप डीजी बनाते हैं? क्या कारण? आप फ्री हैंड देना। कोई भी नेता इन्वॉल्व हो जिस हत्या में या अपराध में, जिस जमीन के और बालू के जो लोग बड़ी बड़ी बात करते हैं नेता लोग, पूरा बालू माफिया का पैसा उन नेताओं के घर जा रहा है, उनकी भी इंक्वायरी होना चाहिए कि कौन कौन नेता बालू माफिया के साथ मिलकर के काम करे, उनकी भी इंक्वायरी आवश्यक। कटिहार डीएम भाग गए, छुट्टी पर चले गए, क्यों भाई? क्यों अभी तक आप, क्या आप दबाने की कोशिश कर रहे हैं? पीएचडी में यहां एक आईएएस बैठे हुए हैं जो परसेंटेज लेकर के काम करते हैं। ऐसा एक कॉन्ट्रैक्ट दरभंगा में नहर का कॉन्ट्रैक्ट हुआ, अब यह बात आ रही है कि रुपेश सिंह जी वहां भी बड़े बाहर के कॉन्ट्रैक्टर को ला करके कॉन्ट्रैक्ट दिलाया। अब क्रिमिनल जो है, जो शूटर है, वो बाहर का है, तो दरभंगा से तार है कि सीमांचल से तार है कि बेगूसराय से तार है? मेरा सीधा है कि जब ऐसे पदाधिकारी सत्ता में एक जगह पर बैठे रहेंगे,
सीबीआई इंक्वायरी वाले लोग जो भगोरे थे उसको आप पद पर बैठा दीजिए, क्या होगा बिहार का? इसीलिए ऐसे लोगों के खिलाफ मुझे उम्मीद है कि सरकार पदाधिकारी हो या नेता उस पर कार्रवाई करे। कटिहार के डीएम को अविलंब सस्पेंड करे। जितना लाइसेंस अपराधियों को पूर्णिया में 70 लाइसेंस दिए गए, जितना लाइसेंस अपराधियों को मिला है, जिनको भी मिला है पैसे का खेल है, उसको सारे लाइसेंस को रद्द करे हर परिस्थितियों में। और जितना कॉन्ट्रैक्ट यहां होता है, सारे आईएएस, आईपीएस, चीफ इंजीनियर, इंजीनियरिंग इन चीफ की पूरी संपत्ति की जांच हो और इंक्वायरी हो। इसलिए सारी बड़ी मछलियों का के कारण रुपेश सिंह की हत्या हुई है, छोटी हत्या नहीं है। मेरा डिमांड साफ था कि आप इन आईएएसओं को अविलंब सस्पेंड करिए, इन पर इंक्वायरी करिए और ईडी की से संपत्ति की जांच हो। सबसे ज्यादा 4000 करोड़ रुपया बिहार सरकार को शराब से आता था, अब उसका डबल 8000 करोड़ रुपया शराब माफिया नेता और पदाधिकारी को जा रहा है। तो 8000 करोड़ रुपया हर सालाना, तो अब तो प्लेन खरीदने की क्षमता हो जाएगी शराब माफिया को। इसलिए कटिहार के डीएम, पीएचडी में जो आईएएस है, वो शराब दरभंगा का जो नहर का कॉन्ट्रैक्ट हुआ उसमें जांच पूरी तरह मुकम्मल तौर पर हो। और मैं डिमांड करता हूं कि सरकार अविलंब सीबीआई को इंक्वायरी दे, ताकि कोई भी बड़ी मछली, कोई भी नेता, कोई भी पदाधिकारी इसमें छूट ना पाए।